हाउस ऑफ प्रेयर कैमूर के सौजन्य से ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबको जय मसीह की, यीशु सहाय, जय मसीह दी। हमारी प्रार्थना है कि आज का ये समय जो हम प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं, वास्तव में हमारे लिए आशीष से भरा हुआ रहेगा। इस गीत को लिखा और प्रचलित किया परमेश्वर के एक सेवक डीजीएस दिनकरन ने। उन्होंने तमिल में लिखा था ये गीत, उसका भाषांतर अनेक भाषाओं में हुआ है। उसमें मैंने एक पद और जोड़ा है आज, तीसरा पद, जो शायद अधिकांश लोग नहीं गाते हैं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन ही नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन भी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन भी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का दाता तू ही है, मेरे दिल की खुशियाँ तू ही है। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला भी मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन भी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आशा मेरी तू ही है, भाषा भी मेरी तू ही है। यीशु आशा मेरी तू ही है, भाषा भी मेरी तू ही है। उद्धारक मेरा तू ही है, पुनर्जीवन मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में यीशु तू ना हो वो जीवन नहीं। ये जो घटना मैं आपके सामने
जिसका बयान कर रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। इसमें केवल नाम और स्थान थोड़ा बदल दिया गया है। उस दिन कुमार बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत प्रसन्न था कि उसके विवाह के 8 साल के बाद उनके घर में एक जुड़वा पैदा हुआ है। उसके घर में तथा पड़ोस के आसपास के लोगों, मोहल्ले के सारे लोगों में एक उमंग सी थी। सब लोग बहुत खुश थे। बुजुर्गों के सलाह मशवरे से कुमार और उसकी पत्नी शैलजा ने अपने बेटी और बेटे का नाम शांति और शक्ति रखा। कुमार एक मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था और उसके इस आचरण से सब लोग बहुत प्रभावित थे। शैलजा के सेवा भाव और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। कुमार एक टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करता था और शैलजा उसकी पत्नी घर में एक छोटा सा ट्यूशन चलाती थी। सप्ताह में कम से कम 3 बार कुमार अपने शहर अलीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से वापस अलीगढ़ आया जाया करता था। उस दिन वो खुश था क्योंकि करीब 2 हफ्तों के बाद वह दिल्ली कुछ लोगों को अलीगढ़ से लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसको एक लिस्ट दिया और उस लिस्ट में बच्चों के लिए कुछ विशेष सामान लाना था घर के लिए, और वो उस लिस्ट को देकर उसको दिया कि वो दिल्ली से वो सामान खरीद करके लाए। अपना पूरा काम करने के बाद करीब 4 बजे शाम को कुमार अपने यात्रियों के साथ वापस अलीगढ़ दिल्ली से लौट रहा था। इंद्रप्रस्थ मार्ग पर दिल्ली पुलिस के प्रधान कार्यालय के पास एक ट्रैफिक जाम था। गाड़ियां सब रुकी हुई थी और धीरे धीरे रेंगती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और उस तेज बारिश के कारण लोग और भी परेशान हो गए। विशेष तौर से जो लोग 2 व्हीलर या स्कूटर या साइकिल अथवा मोटरसाइकिल में जाने वाले लोग थे, उनको और भी ज़्यादा इस तेज बारिश के कारण परेशानी होने लगी। कुमार भी धीरे धीरे आगे जा रहा था, लेकिन उसके सामने एक महिला स्कूटर में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक से शायद उसका पैर फिसला, उसका संतुलन बिगड़ा और वो स्कूटर से नीचे गिर गई। कुमार ने तो पहले ही वो वैसे धीरे धीरे जा रहा था, वो अपना ब्रेक लगाया और गाड़ी को धीरे से बाएं हाथ तरफ रोक दिया और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल करके उस व्यक्ति की, जो उस महिला की जो गिर गई थी, उसकी मदद की। उसने उसको पहले उठाया, उसके स्कूटर को भी उठाया, चालू किया और उससे पूछा, बहन जी आपको कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने कहा, नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो कुमार ने कहा कि मेरा नाम कुमार है, मैं टैक्सी का ड्राइवर हूँ, कुछ यात्रियों को लेकर वापस अलीगढ़ जा रहा हूँ और मैं बस यही काम करता हूँ, टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ, मेरा नाम कुमार है। और उस महिला ने फिर से उसको एक बार धन्यवाद दिया और वो आगे चली गई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुमार अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि कुछ लोगों ने आकर के उसको गाड़ी से खींचा और उसको मारने लगे। तो कुमार बोलता है, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन किसी ने कुमार की नहीं सुनी, उसको घूंसों से मारने लगे और थोड़ी देर बाद और भी लोग आ गए, उसको घूंसों से मार मार करके उसको घायल करने लगे। जो यात्री इस टैक्सी के अंदर बैठे थे वो लोग भी बाहर आ गए और कहने लगे, भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसको क्यों मार रहे हो आप? बेकसूर है, इसको क्यों बेकार में मार रहे हो? लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लहू से उसका चेहरा बिल्कुल भर गया और वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उसके ऊपर कई केस भी दायर कर दिए गए और एक केस यह था कि उसने एक महिला को पीछे से टक्कर मारा है और वो उस महिला की हालत बहुत गंभीर है। इस तरह से एक केस भी उसके ऊपर डाल दिया गया। सुबह के अखबार में
ये एक लेख छपा था कि किस तरह से दिल्ली में उस दिन बहुत तेज बारिश हुई और ट्रैफिक जैम था और कितनी लोगों को अड़चने हुई। और उसके बाद ये एक विशेष लेख था जिसमें लिखा गया था कि एक टैक्सी ड्राइवर ने एक महिला को जो स्कूटर में जा रही थी धक्का मारा पीछे से और उसको गंभीर अवस्था में उसको भी अस्पताल ले जाया गया। इस तरह से उसने जब उस लेख को पढ़ा और उस चेहरे को देखा तो तुरंत पहचान गई, अरे ये तो वही भाई साहब थे जिन्होंने कल शाम को मेरी मदद की थी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई और कहने लगी कि ये केस गलत है, ये आदमी बेकसूर है। जो महिला जिसकी चर्चा इस न्यूज़पेपर में है वो मैं हूं। मैं घायल अवस्था में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं फिसल गई थी, गिर गई थी और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि आपसे बताऊं कि ये बिल्कुल गलत केस है और ये आदमी बेकसूर है, उसको मेहरबानी से छोड़ दीजिए। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इस महिला की ओर देख करके कहा, मैडम आप बहुत देर से आई। कल रात उसके अस्पताल में, देर रात उसके अस्पताल में अंदरूनी चोट के कारण मौत हो गई। हमारे दैनिक जीवन में जब हम बिना सोचे समझे किसी बात पर हम उसको सच समझने लगते हैं, हम सोचते हैं कि एक इंसान ने गलती की है और बिना सोचे समझे हम उस पर झपट जाते हैं, जैसे कुमार के साथ हुआ। यदि लोग वहां पर सोचते समझते या उनकी बात सुनते तो उनको पता लगता, या कोई जाकर के इस महिला से पूछता, भाई आपको क्या इस टैक्सी ड्राइवर ने पीछे से धक्का मारा है, तो शायद कुछ अलग उसका नतीजा निकलता। लेकिन क्योंकि इंसान इतना बेसब्री से हर काम को करता है, वास्तविकता तो ये थी कि जब कुमार ने ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को, अपने कार को थोड़ा बाईं तरफ ले गया, उस समय पीछे किसी बड़े सज्जन की गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा खरोंच सी आ गई थी और उस गुस्से में उनके साथ वाले और कुछ अन्य लोगों ने आकर के कुमार की इतनी बुरी हालत कर दी कि उसकी मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, हम दूसरों पर, परिस्थितियों पर, समाज पर, परिवार के लोगों पर और जो संस्थानें हैं उन पर ज्यादा दोष रोपण करते हैं। उनको हम दोष देते हैं अपनी परिस्थितियों पर जिसमें हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोग अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपने जो गुनाह हैं उनको दफनाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दुख तो उस समय होता है जब हम अपने सृजनहार परमेश्वर पर भी उंगली उठाकर कहते हैं ये सब तेरी वजह से हो रहा है। दुख की बात है, हम अपनी कमजोरी को ढांपने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। ये प्रजा इस्राएल, हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे थे कि किस तरह से उनकी जो अवस्था थी बड़ी दयनीय थी। क्यों? क्योंकि वे उसी स्थान पर गोल गोल घूम रहे थे, अग्रसर नहीं हो पा रहे थे। और आपको याद होगा मिस्र देश की गुलामी से जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और उस प्रतिज्ञा के हुए देश में जाने तक, उस यात्रा के दौरान, 40 वर्षों की उस यात्रा के दौरान कितने बार उन्होंने मूसा को कोसा, कुड़कुड़ाया, हर एक बात पर कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, प्रभु को दोषी ठहराया और कहने लगे कि हमारा पिछला जीवन जो हमने मिस्र में गुलामी में बिताया था वो बहुत अच्छा था। कई बार हम इस तरह से अपनी परिस्थितियों को विजय प्राप्त न करते हुए हम लोगों को और जो वर्तमान की स्थिति है उसको हम कोसते हैं। हमको अपनी अवस्था को देखना है कि हम कहां हैं। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम यहां से आगे निकलो, उनको आदेश दिया और आदेश के साथ एक आज्ञा पालन जुड़ा हुआ है। उनको आदेश दिया कि वे लोग वहां से निकल करके आगे बढ़ें। और हमने देखा था किस तरह से परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि वे लोग आगे बढ़ें, आगे निकलें और उस स्थान की ओर जाएं
जिसके लिए परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। पिछले हफ्ते हमने देखा था जकरिया उसके पहले अध्याय के 18 पद से 4 सींग जो हमारे स्तुति के जीवन को, जो हमारे प्रार्थना के जीवन को और हमारे शांति के जीवन को तहस नहस कर देते हैं, सर्वनाश करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 सींग हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। कौन से हैं ये 4 सींग? पहला है आलस सिंह। आलस। हम यदि आलसी रहें तो हम कभी भी सफल नहीं बन सकते। हमारे बुजुर्ग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। यदि हम आलस से कोई काम करेंगे उसमें हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। धर्मशास्त्र में आलस के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। दूसरा है आडंबर सिंह। ढोंग, दिखावा, पहरावा। हम किसी भी रंग का वस्त्र धारण क्यों ना कर लें, वस्त्रों से हम नहीं पहचाने जाएंगे, लेकिन अपने चरित्र से पहचाने जाएंगे। हम जब छोटे थे तो गीत गाया करते थे, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। लोग आजकल अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दिखावा करते हैं, एक ढोंग रचते हैं अपने चारों ओर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी। हम इतने ढोंगी हो गए हैं कि हम प्रार्थना भी जब करते हैं तो ढोंग की प्रार्थना करते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए, प्रभु को सुनाने के लिए नहीं, प्रभु से आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। दुख की बात है। तीसरा है अहंकार सिंह, घमंड। याद रखिए, उस महान स्वर्गदूत ने जिसके मन में जिस समय अहंकार पनपा, तुरंत उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। अहंकार इंसान को बहुत दयनीय अवस्था में, बुरी हालत में ले जा सकता है। घमंड हमको बर्बाद कर सकता है। और चौथा सींग है अनाज्ञाकारी। हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते, परमेश्वर की बताई हुई विधियों का पालन नहीं करते, झूठ बोलते हैं। यदि हमसे कोई पूछता, भाई आपने ये काम पूरा किया? हाँ हमने कर लिया। झूठ बोला, हमने आज्ञा का सही रीति से पालन नहीं किया। तो ये क्या है? लेकिन प्रभु ने उस दर्शन के द्वारा जकरिया को दिखाया कि 4 लोहार हैं वहां पर। अब मेरे सामने और आपके सामने शायद प्रश्न होगा कि ये सींगों का और लोहार का क्या मेल जोल? सींग शायद जानवरों के होते हैं, लोहार एक जो लोहे और धातु के वस्तुओं को बनाने का काम करता है। इनके और इस सींगों के बीच में क्या मेल जोल? यदि प्रभु ने चाहा तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो 4 लोहार हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं, प्रभु ने आपको और मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा। सबसे पहला लोहार है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम जो सर्व नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम जो स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर किसी के पास ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। उस नाम, उस श्रेष्ठ नाम के द्वारा हम अपने आलस पर, अपने आडंबर पर, अपने अहंकार पर, अपनी अनाज्ञाकारिता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो लोहार है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रेम का जो फल है वो है लहू। उसने लहू बहाया ताकि आपके और मेरे पापों को धो करके हमें शुद्ध करे। तीसरा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र बनाता है, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा है। अपवित्र जीवन में पवित्र आत्मा कभी वास नहीं करेगा। यदि आप कहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो आपको पवित्रता की ओर आगे बढ़ना है। उस अपवित्र जीवन में घूम घूम करके वहीं पर नहीं रहना है, परंतु वहां से उस आदेश का पालन करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस धीमी आवाज को सुनते हुए हमको आगे बढ़ना है। और चौथा जो लोहार है वो है पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन, जिससे हमारा विश्वास जागृत होता है।
वचन में लिखा है, सुनना विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से पूरा होता है। इन 4 सींगों के प्रभाव से हम निरंतर हर समय प्रभु की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। मत्ती उसके 15 अध्याय के 8 पद में यीशु मसीह कहता है, तुम लोग होठों से मेरा आदर करते हो लेकिन दिल से मेरा निरादर करते हो। होठों से हम प्रभु का भजन गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं, होठों से। कोई फायदा नहीं है इस तरह के इस आडंबरी जीवन से। कोई हमें आत्मिक रूप से आशीष नहीं मिलेगी। हमारी अवस्था उस कुएं के मेंढक के समान ही रहेगी, उन इस्राएलियों के समान रहेगी जो उस पर्वत के चारों ओर घूम रहे थे और उनकी लत ऐसी पड़ गई थी कि वो वहां से आगे नहीं जाना चाहते थे। और इस कारण से इन 4 सींगों की बदौलत हमारे जीवन में आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में आज भी अविश्वास पाया जाता है। हम नामधारी मसीही बनते जा रहे हैं, नाम के मसीही। हम झूठे बनते जा रहे हैं और हमारे अंदर जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो दिखाई नहीं देती। भजन 19, 7 और 8 में बाइबल कहती है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल करती है। बेहाल या बुरा हाल नहीं करती, लेकिन प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जब हम यहोवा की विधियों का, यहोवा की आज्ञाओं का, उनके आदेश का पालन करते हैं, तब हमें परमेश्वर ज्ञान से भरता है। हमारा बुरा हाल नहीं करता, परंतु हमारे प्राण का बहाल करता है, उसको बचाता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जन इन विधियों को, इन नियमों का पालन करने के द्वारा सिद्ध बनता है, स्थिर बनता है और भले काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। जो कुछ प्रभु कर सकते हैं उन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। क्रूस पर से उन्होंने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह ने बात कही कि ये पूरा हो गया। जो काम आप और मैं अपने जीवन के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने उस सियोन देश में जाने के लिए नहीं कर सके, उसको परमेश्वर ने पूरा कर दिया। अब हमको केवल आत्मसमर्पण के साथ आगे बढ़ना है। जितना उनसे संभव है उन्होंने कर दिया। जैसा मैंने कहा, आत्मसमर्पण की हमको आवश्यकता है। लेकिन अफसोस कि परमेश्वर का वचन यशाया 5:13 में इस प्रकार कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण फिर से हम उस बंधुआई में चले जाते हैं, पाप की गुलामी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम परमेश्वर की बातों से अनजान है, अज्ञान है। होशे उसके 4 अध्याय के 6 पद में प्रभु का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। भजन का लिखने वाला कहता है अपने अनुभव से कि प्रभु हमारा सहायक है, वह अपने दाहिने हाथ से हमें थाम कर रखता है। याद रखिए, परमेश्वर हमको थाम करके रखता अपने दाहिने हाथ से। प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमने उसको छोड़ दिया। प्रभु, हम कहते हैं कि प्रभु यदि हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन प्रश्न है, क्या हम प्रभु के साथ हैं? यह प्रश्न हमारे लिए बहुत जरूरी है। आत्मसमर्पण न रहने से हमारी दशा और दिशा दोनों में विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। नीति वचन 14, 12 और 16वां अध्याय 25 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। नीति वचन 21:2 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। हम सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो चीजें कर रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वचन आगे कहता है, परमेश्वर यहोवा मन को जांचता है।
यिर्मयाह उसके 7 अध्याय के 24 पद में बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है इस्राएलियों के विषय में। प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने या मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों में और अपने बुरे मन के हठ में चलते रहे। ध्यान दीजिए वहां पर क्या लिखा है, वे लोग चलते रहे। चलने का मतलब आगे बढ़ना, लेकिन अगला शब्द बड़ा मजेदार है। वो कहता है चलते रहे और पीछे हट गए। अरे भाई, चलते रहे और फिसल गए, ये किस प्रकार का चलना है? ये किस प्रकार का चलना है? तुम चल रहे हो तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों हट रहे हो, फिसल क्यों रहे हो? दुख की बात है कि हम वहीं पर चल रहे हैं, उसी अवस्था में चल रहे हैं आत्मिक रूप से। प्रभु की इच्छा नहीं कि हम आत्मिक रूप से बौने बने रहें। प्रभु चाहता है हम बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ें, हमारी जड़ें आत्मिक रूप से प्रभु के वचन में और भी गहराई तक जाएं, हम बढ़ें, फलवंत हो अपने जीवन से। यह प्रभु की इच्छा है कि जिस स्थान पर हम जिस स्थान पर हैं आत्मिक दिशा में, उस स्थान से हम आगे बढ़ें। और जब हम फिसलने लगते हैं, 5 परिणाम है जो बहुत भयंकर है। यह हिजकिय्याह उसके 4 अध्याय के 16 और 17 पद में सुनिए प्रभु का वचन। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। भयंकर बात। जब हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आत्मसमर्पण जब हमारे जीवन में नहीं रहता है, याद रखिए हम आत्मिक रूप से सूख जाते हैं। दूसरी बात जो हमारे जीवन में होती है, उत्पत्ति उसके 47 अध्याय की 13 पद में आपको मालूम होगा, यूसुफ के समय में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और वचन कहता है मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए, बेहोश हो गए, बुरा हाल हो गया, हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अन्न की कमी थी। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलते हैं उनसे जीवित रहेगा। परमेश्वर हमारा जीवन की रोटी है। उसको जब हम खाएंगे, उनके वचन का जब अध्ययन करेंगे, विश्वास को अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे, तब हमारे जीवन में शक्ति रहेगी, हम बेहोश या हताश नहीं होंगे। तीसरी बात जो हमारे जीवन में होती, विलाप गीत 4 अध्याय 8वां पद, यहां पर लिखा है उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला हो जाएगा। जरा सोचिए, अंधकार से भी कुछ चीज ज्यादा काली हो सकती है, लेकिन वचन कहता है कि उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला हो जाएगा। कैसी तुलना है देखिए। उनका चमड़ा हड्डी में सट गया है और सूखी लकड़ी के समान बन गया है। जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो भक्ति कहां से होगी? जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं लगाते, उनके नियमों का पालन नहीं करते, तो हमारा जीवन इस तरह से अंधकार से भी काला हो जाएगा। चौथी बात, विलाप गीत 5 अध्याय 10 पद में लिखा है, भूख की झुलसने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान हो गया है, काला हो गया है, तंदूर के समान काला हो गया है, जल गया है, झुलस गया है, कोई खुशी नहीं है। हम स्तुति करते हैं लेकिन स्तुति में कोई प्रभाव नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं है। हम मांगते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी स्तुति और आराधना सच्चाई से, दिल से करें। और जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वो कमिटमेंट हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हम कभी भी अपने जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। और 5वीं बात,
जो होती है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 24 पद में बाइबल कहती है, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। जिन परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं, बड़ी दिल को दहलाने वाली परिस्थिति हमारे सामने है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। परमेश्वर का वचन जो उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व हमें चेतावनी के रूप में दिया था, वो सब एक एक करके पूरा हो रहा है। हमारे चारों ओर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसमें लोग हाहाकार के साथ जीवन बिता रहे हैं। वैसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि हम अपनी अवस्था को पहचानें, हम उनके आदेश का पालन करें, आत्मसमर्पण करते हुए आगे बढ़ें। बैल अपने मालिक को, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। मेरी प्रजा मेरी बातों पर विचार नहीं करती। चौथी बात जो आज अंतिम बात है वो है अधिकार। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, आपको जो अधिकार दिए हैं, वो सांसारिक अधिकार नहीं है, आत्मिक अधिकार है और सामर्थी हैं, प्रतिभाशाली अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं। यिर्मयाह उसके पहले अध्याय के 9 पद में प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। 10वें पद में लिखा, सुन आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। 18वें पद में लिखा है, सुन आज मैंने तुझे गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा, पीतल की शहरपनाह बनाया है। परमेश्वर ने इस तरह से हमें शक्तिशाली और सामर्थी बनाया है, अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और ये कौन सा अधिकार है? सुनिए, लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय 7 और 8 पद के अनुसार वहां लिखा, तुम शत्रुओं को भगा दोगे, 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को भगा देंगे। एक और गणित देखिए परमेश्वर का। लेवी व्यवस्था उसका 32 अध्याय 30 पद, एक व्यक्ति 1,000 को, 2 व्यक्ति 10,000 को भगा देगा। किस तरह से परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है उन सब के पास ये अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए। लेवी व्यवस्था उसका 28 अध्याय 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। The Lord has given us the opportunity to understand and realize our spiritual condition. And the moment we realize and understand our spiritual condition, God gives us a commission to get out, get away from that situation, move towards the promised land. And with that commission, that command, that order, He wants obedience. And when we give our obedience to the Lord, He desires a continuity in our life, a commitment which is not momentary or temporary, but a continuous commitment towards the completion. परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमेशा करता रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।